Hey traders, a very warm welcome to you all. It's Saturday, 5th October, 4 p.m. and I welcome you all to another learning video. So first, I think a couple of months back we released introduction to option selling. So this is continuation of that video, and this you can consider part second of that video. And in that video, basically in the first part we discussed that what exactly is option selling, how is it done, why is it useful. So I'll attach the link to that first part in the top right section. You can have a look, and even I'll attach at the end of this video. You can before even watching this video, I'll recommend that go and first watch that video, then you will be able to more relate to this video. All right. So मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले एक बार जाके वो वीडियो देखना, अंडरस्टैंड करना कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है, हम इस वीडियो में सीखेंगे. And agar I hope you are able to see the screen. So all these points which are mentioned here, we'll discuss all these strategies. What is bull call spread, bear call spread, bull put spread, what is the importance of theta decay, gamma, delta, volatility index जिसे हम IV बोलते हैं, implied volatility, and how to evaluate कि options आपके cheap हैं, expensive हैं, and the concept of synthetic futures. Alright, I think बहुत कम लोगों ने सिंथेटिक फ्यूचर सुना होगा, बट इट्स कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू द फ्यूचर्स वी सी, जो इंडेक्स के फ्यूचर्स होते हैं या कॉल के फ्यूचर्स होते हैं. ऑलराइट, बट डू प्लीज वॉच द फर्स्ट वीडियो. आई थिंक देन एंड ओनली यू विल बी एबल टू रिलेट. And I think agar if you are familiar with all these terms, if you are familiar with all these strategies, I think you can skip the video. This is not for you, but this is for the people who are making continuous losses in option buying, right? And देखो, अगर आप ऑप्शन देखो, मोटिव बेसिकली ये वीडियो बनाने का या ब्रिंगिंग दिस नॉलेज टू यू ऑल इज दैट, देखो 90% सेबी का जो डेटा है उसके हिसाब से 90% ऑफ द ट्रेडर्स और ऑप्शन बायर्स एंड 90% लोग ही लॉस करते हैं. सो सर्टेनली हम इससे ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग इज़ अ वेरी वेरी रिस्की गेम, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट स्किल आप लॉस ही करोगे. सो वाई नॉट learn something, why not spend time or spend money, whatever it is, in learning something which is more profitable, which is less riskier. All right. So ऑप्शन सेलिंग, लोग इसलिए ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट होते हैं क्योंकि प्राइमरीली ऑप्शन सेलिंग में आई थिंक कंपेरेटिवली रिलेटिवली टू ऑप्शन बाइंग देर इज़ वेरी वेरी लेस रिस्क. आप अगर कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हो, सो अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया या देर इज़ सम बिग न्यूज़, अनटिल अनलेस दैट हैपन्स आप सेफ हो ऑप्शन सेलिंग में, अगर आप कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे हो. सो दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि जो आपके बड़े एच एफ टी होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, दे ऑल प्रेफर ऑप्शन सेलिंग. एंड जो मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है कि रियल ऑप्शन का जो गेम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आया क्यों, और ये जब इंडियन मार्केट में आया तो ये मतलब लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, और इसका क्या रियल पर्सपेक्टिव, मतलब क्या रियल इसका यूजेज है. दोनों में बहुत डिफरेंस है. तो वो फर्स्ट वीडियो में जाके एक बार देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअल में यूज़ होती क्यों है. ये तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आने के बाद इतना एक्सप्लोड हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब लोगों को बिल्कुल मतलब नॉलेज का के भी नहीं है, बट फिर भी वो लोग ब्लाइंड आके ऑप्शन बाय करते हैं. ठीक है, मतलब उनका लक होता है या उनको लगता है कि भाई चल जाएगा, चल भी जाता है, उनको लगता है हम ट्रेडर बन गए. ऐसा नहीं होता. देखो, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है. तो आप अगर कोई ऑप्शन, इफ़ यू आर बाइंग एन ऑप्शन एंड यू आर करेक्ट, लेट्स सपोज आउट ऑफ द 10 टाइम्स यू आर करेक्ट 3 to 4 टाइम्स, तो आप कहोगे कि मैं ट्रेडर हूँ. बट दैट इज़ अ गैम्बल. अगर आपको नहीं मालूम उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का डायनामिक्स, यू डोंट नो, देन दिस आई थिंक यू आर, मतलब आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, एंड अगर वो आपके टारगेट पे लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो बोलोगे कि ये तो मार्केट ही मैनिपुलेटिव है. मार्केट मैनिपुलेटिव नहीं है. आई नो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ नॉट, बट कुछ कुछ चीज़ें मार्केट में होती है जो मैनिपुलेटिव है. बट आप अगर एसेंशियली ये सब चीज़ें समझोगे तो आपको थोड़ा एक वाइडर पर्सपेक्टिव दिखेगा कि अगर एक ऑप्शन में ये जो मूवमेंट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, एंड आप ये एंटिसिपेट कर पाओगे कि ऐसा हो सकता है. राइट. सो ये सब चीज़ें मैंने पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया काफ़ी अच्छी तरीके से, वो देखना. नाउ विल गो इन मोर डेप्थ कि व्हाट इज एग्जैक्टली these strategies, what are exactly these strategies and what are these terms what you are seeing on the screen. ठीक है. तो सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं. ऑप्शन सेलिंग बेसिकली लोग डीके खाने के लिए करते हैं, या फिर अब उनको मालूम है कि भाई ऑप्शन बाइंग में, देखो ऑप्शन बाइंग में क्या रिस्क होता है कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, राइट, सो ऑप्शन बाइंग में ऑलमोस्ट एवरी फैक्टर इज अगेंस्ट यू.
टाइम आपके अगेंस्ट है क्योंकि थीटा डी क्या होगा, वोलेटिलिटी आपके अगेंस्ट है क्योंकि आपने मान लो अगर विक्स लो है तो आपका थीटा डी के ज़्यादा होगा, राइट। और मान लो आपने एक ऑप्शन बाय किया, लेट्स सपोज कॉल ऑप्शन बाय किया, एंड मार्केट नीचे गिर गया 100 पॉइंट, तो उसमें जो आपका ऑप्शन प्रीमियम डिक्रीज होगा ना वो बहुत तेज़ी से होगा कंपेरेटिवली इन सेलिंग। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे हो, मंथली ट्रेड कर रहे हो, वीकली ट्रेड कर रहे हो। ऐसा भी होता है ऑप्शन सेलिंग, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट ऑप्शन सेलिंग रिस्की नहीं होती, ऑप्शन सेलिंग भी रिस्की होती है। अगर आपने रिस्क कंट्रोल नहीं रखा या रिस्क मैनेजमेंट रखा, ऑप्शन सेलिंग इज ऑल्सो रिस्की। बट एसेंशियली बहुत सारे एच एफ टीज, आई थिंक ऑलमोस्ट 90% जितने भी 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो सब ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा कमाते हैं। बाइंग से बनता है पैसा, बट देन यू नीड टू हैव अप्रोप्रिएट स्किल। बाइंग से आप ये सोचो कि मैं 6 महीने मैंने मार्केट में स्पेंड कर दिया मुझे ऑप्शन बाइंग आ जाएगी, नहीं, इट कैन नॉट हैपन। और जो आपको अगर ऐसा बोल रहा है कि भाई मैंने तो 6 महीने में ऑप्शन बाइंग सीख ली, वो आपको बना रहा है, सिंपल है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग इज़ अ गेम जो बहुत सालों की एक्सपर्टीज़ के बाद आता है। आप यू हैव अ एक्सपर्टाइज in I think every, if you have expertise in every skill like patience, charts understanding, patterns, ऑप्शन प्रीमियम अंडरस्टैंडिंग, तभी आप मतलब इतनी परफेक्ट नॉलेज होने के बाद ही ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो जितने भी लोग ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स में उनको चाहिए स्ट्रेस फ्री मनी, नहीं तो फिर अगर हमें स्ट्रेस लेके ही मतलब ऑप्शन बाइंग में इतना स्ट्रेस है, अगर हमें इतना ही स्ट्रेस वाला मनी कमाना है तो हम जाके कहीं आईटी में जॉब कर लेंगे या कोई ढंग की जॉब कर लेंगे, वही हमें 1 लाख रुपए महीने का जॉब दे देगी, पैसा दे देगी। बट उसमें क्या होगा, स्ट्रेस बहुत होगा, आपको किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सबसे बचने के लिए लोग एक इजी और फ्री मनी चाहते हैं, और उसी के लिए होती है ऑप्शन सेलिंग। अब इन डेप्थ हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्यों, ऑप्शन सेलिंग को सेफर एसेट बोला जाता है इन कंपेरेटिव टू ऑप्शन बाइंग, और ऐसे कौन से सिनेरियोज है जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी रिस्की होती है। ऑलराइट, तो ये पूरा डिस्कस करेंगे। हो गया इंट्रोडक्शन, लेट्स आई थिंक गो टू दिस वीडियो। अच्छा, एक और चीज़, if you are from the telegram group and you find the video helpful, like the video, share the video with your trader friends. If you are someone watching the video for the first time and you are liking the content, subscribe to the channel, stay hooked with us. I'll also leave my telegram channel link in the description, please do join. We discuss intraday updates, I think pretty much what is related to intraday and swing positional setups, everything we discuss there. And certainly अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज़ लीव अ लाइक, लीव एनी डाउट्स यू हैव, एनी क्वेश्चन यू हैव ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स, या आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ठीक है, तो बहुत हो गया डिस्कशन, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, एंड लेट्स स्टार्ट विद द रियल डिस्कशन, राइट। तो यहाँ पे जितने भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं, थीटा डी के, गामा, डेल्टा, इन सब का मैंने एक्सप्लेनेशन एक सेपरेट वीडियो में दे रखा है। व्हाट इज़ ओपन इंटरेस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑप्शन प्राइस, मैं उसका लिंक एट द एंड ऑफ द सेक्शन आपको अटैच कर दूंगा, एंड इवन आई अटैच इन द टॉप राइट सेक्शन, तो आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने एसेंशियली एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ थीटा डी के, व्हाट इज़ गामा, व्हाट इज़ डेल्टा, व्हाट इज़ वोलेटिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर्स। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। बट हमारा यहाँ मेन फोकस रहेगा डिस्कशन का जो स्ट्रैटेजीज होती है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग क्यों लोग करते हैं, क्या उससे बेनिफिट होता है, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। But मैंने first I have told this multiple times in my audio notes as well as in my telegram group as well as in earlier videos कि क्यों it's beneficial। तो और ना आपको मैं जस्ट इसका बहुत शॉर्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, राइट। एंड मेजरली हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज, ये स्ट्रैटेजीज क्या होती है, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड हाउ टू हैंडल इन द लाइव मार्केट, राइट। एक बार ऑप्शन चेन पे चलते हैं, एंड यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट ऑन अ ब्रीफ बेसिस आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ थीटा, व्हाट इज़ गामा, व्हाट इज़ डेल्टा, एंड व्हाट इज़ आपका ये जो एल टी वी प्राइस है ये कहाँ से आती है। अब देखो बेसिक सी चीज़ है, आपको इतना मालूम होगा कि अगर मार्केट 25,000 पे एक्सपायर हो रहा है तो 25,000 के ऊपर के जितने भी कॉल हैं, 25,100 टू वट एवर द स्ट्राइक प्राइस इज, दे आर ऑल द आउट द मनी कॉल, आउट द मनी स्ट्राइक्स। तो जितने भी आपकी आउट द मनी स्ट्राइक्स हैं दे विल एक्सपायर टू ज़ीरो। अब आपको ऑप्शंस, whenever you're trading options, whenever you're trading into derivatives, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलनी चाहिए, every option which is out the money or with whatever it is, out the money, in the money, at the money, it has a basic tendency to go to zero। अगर आउट द मनी और एट द मनी है तो वो जीरो होकर रहेगा। सो एंड वाई इट गोज टू जीरो, क्योंकि आपका जो कॉल माइनस पुट की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू योर
स्ट्राइक प्राइस अगर उस स्ट्राइक प्राइस पे आपका एक्सपायर हो रहा है. एसेंशियली व्हाट दिस मींस इज, लेट्स सपोज मार्केट इज एक्सपायरिंग एट 25,000 10th अक्टूबर. सो आपका 10th अक्टूबर का कॉल और पुट दोनों जीरो हो जाएगा. बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम ही नहीं होती. बहुत लोग ब्लाइंड ट्रेडिंग करते हैं. एंड वो मेरे से आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ज़ीरो क्यों हो गया. क्योंकि अगर आपका एट द मनी का कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है, 25,000 पे मार्केट एक्सपायर हो रहा है, एसेंशियली इट्स कॉल एंड पुट बोथ विल गो टू जीरो, दोनों जीरो हो जाएंगे. ऑलराइट. सो यहीं से आपकी बेसिक ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट आता है कि वाई डू पीपल ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर व्हेन इफ अगर उन्होंने कैलकुलेट कर लिया विद एवरी एबिलिटी ऑफ देयर मैथ्स मेंटल कैपेबिलिटी, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा मार्केट 25,000 के नीचे ही एक्सपायर होगा, तो 25,000 के ऊपर के सारे कॉल जीरो हो जाएंगे. राइट. या फिर उन्होंने ये उन्होंने असम्पशन कर लिया पुट के साइड में, अगर बात करो कि मार्केट 25,000 के ऊपर ही एक्सपायर होगा, तो 25,000 के नीचे के सारे पुट्स जीरो हो जाएंगे. तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि एवरी ऑप्शन वेदर इट्स कॉल और पुट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गो टू जीरो. दैट्स वाई पीपल सेल ऑप्शंस. क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपके फेवर में क्या है, एक तो आपके फेवर में ये है कि अगर मार्केट उसके ऊपर नीचे एक्सपायर हुआ तो जीरो हो जाएगा, प्लस टाइम आपके फेवर में है. अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता ना, मार्केट साइडवेज भी रह गया, तो भी आपको टाइम बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि टाइम हमेशा डिक्रीज हो रहा है. लेट्स सपोज आपने 100 पे बेचा, कोई भी प्रीमियम ऑप्शन है, कॉल या पुट आपने 100 पे सेल किया. अब मार्केट कहीं गया ही नहीं, मार्केट पूरे हफ्ते एक ही प्राइस में रह गया. 25,000 का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया एंड मार्केट वहीं रह गया, 100 पे आपने सेल किया. तो अगर वो 100 पे सेल हो रहा है, तो ये जो आपका थीटा डी के है, 7 दिन में आपके हर दिन 15 रुपीज़ उस ऑप्शन प्रीमियम से इरोड कर देगा. दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज थीटा. तो मैं आपको ऑन एन एवरेज, मतलब ऑन अ ब्रीफ आपको ये बताता हूँ. देखो थीटा क्या होता है, इट इज़ द टाइम डी के. अगर आपका बेसिकली इसकी डेफिनेशन से जाओगे, व्हाट सेंसिबल गिव्स इज, अगर ये बोलता है कि इफ द प्राइस डज नॉट चेंज, तो हर दिन आपके ऑप्शन के प्रीमियम से इतना निकल जाएगा. अब ये कॉल और पुट साइड दोनों होता है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. टाइम डी के होता है. डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज बेसिकली ये बताता है कि आपके अगर इंडेक्स में एक्स चेंज आ रहा है, तो आपके उस स्ट्राइक प्राइस के बेसिकली, अगर लेट्स सपोज 25,000 का जो डेल्टा है वो है 0.56, तो अगर आपका इंडेक्स मूव कर रहा है 100 पॉइंट से, तो 25,000 का कॉल ऑप्शन कैसे कितना मूव करेगा. अगर डेल्टा 0.56 है, तो मतलब 100 पॉइंट्स, इफ द इंडेक्स मूव 100 पॉइंट, तो 100 इंटू 0.56, विच इज़ एसेंशियली अराउंड 56 पॉइंट्स. राइट. तो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे आती है, आपको क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है. तो हमेशा चूज करो एट द मनी या इन द मनी, बेस्ट ऑप्शन रहता है. अगर आप आउट द मनी चूज करोगे और मार्केट वहीं रह गया, मान लो मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर आ गया, तो इसका डेल्टा कितना है 0.25. तो आपका अगर मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर भी आ गया, 25,000 25,100 आ गया, तो इसके प्रीमियम में सिर्फ 25 प्रीमियम का इंक्रीमेंट होगा. ठीक है. तो इसलिए बोलते हैं डेल्टा. ये चीज़ आपको समझनी हो तो मैं आपकी एक वीडियो डिटेल्ड, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सिर्फ एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो ऑन वेगा थीटा डेल्टा गामा, ये चार जो आपके पैरामीटर्स हैं, इस पे आपको वीडियो लेके आऊँगा मैं. मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. नाउ कमिंग टू वेगा. अब वेगा की अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं, वेगा ये बोलता है कि अगर आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से, ये जो आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखते हैं यहाँ पे, कि अगर आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गई, 1% से बढ़ गई, तो आपके ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा. तो इसके अगर आप डेफिनेशन देखोगे एसेंशियली, सो चेंज इन ऑप्शन प्राइस व्हेन आईवी इंक्रीजेस 1% एंड नथिंग एल्स चेंजेस. अगर कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट की प्राइस भी चेंज, आपके इंडेक्स की प्राइस भी चेंज नहीं हुई, आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो चेंज इन, अब यहाँ पे वेगा क्या है 13. अब पॉजिटिव वेगा है, इसका क्या मतलब है कि, क्योंकि पॉजिटिव है क्योंकि आपका विक्स बढ़ के गया है, तो इसका मतलब है कि अगर कुछ भी नहीं होता तो भी आपका ऑप्शन के प्रीमियम में इंक्रीज हो जाएगा 13 रुपीज़. बट ये वेगा काउंटर करता है आपके थीटा को, तो 13 और 15 ये दोनों अपोजिट चलते हैं. ठीक है. तो ये ध्यान रखना, थीटा हमारा हो गया टाइम, ठीक है, वेगा हो गया इम्प्लाइड वॉलिडिटी. अब इम्प्लाइड वॉलिडिटी का जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपकी आईवी बढ़ रही है, लेट्स सपोज आपका विक्स बढ़ते जा रहा है, तो आपके ऑप्शन प्रीमियम में एडिशन होगा, क्योंकि आपकी आईवी बढ़ रही है. ठीक है. इतना बात समझ गया. अब गामा, गामा क्या होता है, गामा बेसिकली हमें बताता है चेंज इन डेल्टा. अब डेल्टा हमें क्या बताता, कि अगर इंडेक्स हमारा 100 पॉइंट जा रहा है, तो कॉल ऑप्शन कितना जाएगा. तो गामा बेसिकली क्या आपको बताता है कि जो आपका लेट्स सपोज कि जो चेंज इन डेल्टा होता है वो मेजर करता है. अब बेसिकली ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए, बट एसेंशियली इतना समझो कि गामा अगर बहुत हाई हो गया ना, इसका ये मतलब है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट आने वाला है या बहुत बड़ा मूव आने वाला है किसी एक साइड पे. अभी गामा आपका 0.0009 दिख रहा होगा आपको, बट
एसेंशियली अगर गामा आपका बढ़ गया मान लो 0.12 या 0.005 तो बहुत ज़्यादा गामा होता है। एंड इसका मतलब है कि वो जो कॉल है या उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट है जिसका भी गामा ज़्यादा है, वो किसी एक तरफ उसमें प्रीमियम में ब्लास्ट आने वाला है, वो बहुत तेज़ी से मूव करने वाला है। ठीक है, तो गामा हो गया आपका, वेगा हो गया। गामा हो गया कि आपका बेसिकली अगर मैं आपको गामा की डेफिनेशन भी एक बार अगर बताऊं, ये देखो, व्हाट इज गामा इन ऑप्शंस। ठीक है, तो ये देखो, गामा इज द ऑप्शन रिस्क मेट्रिक दैट मेजर्स हाउ एन ऑप्शन डेल्टा चेंजेस व्हेन द प्राइस इज दिस। ठीक है, गामा रिप्रेजेंट द चेंज, द रेट ऑफ चेंज बिटवीन ऑप्शंस डेल्टा एंड अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस, कि आपका ऑप्शन का डेल्टा कितने तेजी से चेंज हो रहा है। अब ऑप्शन का डेल्टा कितने तेजी से चेंज हो रहा है मतलब एसेंशियली कि आपका इंडेक्स कितनी तेजी से मूव हो रहा है। तो अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि आपका गामा बढ़ रहा है और इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब आपका इंडेक्स बढ़ने वाला है। तो दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन कि मूव एक आने वाला है। ठीक है, ये चार चीज़ हो गई। एल टी पी, एल टी पी का डिफरेंस क्या होता है, एक ऑप्शन की एल टी पी कैसे कंप्राइज होती है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप टाइम वैल्यू आपकी, लेट्स सपोज इसमें आपको मैं ऑल कॉलम व्यू दिखाता हूँ, ये देखो, टाइम वैल्यू प्लस आपकी ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपकी बेसिकली, अगर ऐड द मनी देखो आप, 152 प्लस आपकी 14, अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, तभी आपकी ये एल टी पी आती है। तो इसका कैलकुलेशन जो वीडियो में बता रहा हूँ आपको, व्हाट इज़ ओपन इंटरेस्ट, उसमें मैंने क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, ये हो गया आपका गामा वेगा थीटा डेल्टा। ऑलराइट, एसेंशियली आपको बदलाव समझ में आ गया। अब देखो, लोग ऑप्शन सेल क्यों करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, टाइम आपके हमेशा अगेंस्ट में है। ठीक है, अब टाइम आपके अगेंस्ट में है, मान लो आपने कॉल सेल किया और मार्केट, आपने 25,000 का कॉल सेल किया, मार्केट कहीं नहीं गया, और 25,000 के अभी कॉल पे कितना प्रीमियम है, अगर आप 10 अक्टूबर की एक्सपायरी के हिसाब से देखोगे 216 पॉइंट्स। तो अगर आप किसी चीज़ को 216 पे बेच रहे हो और आपका मार्केट एक्सपायर हो गया 25,000 पे, क्या ये 216 जीरो जाएगा? डेफिनेटली जाएगा, राइट, क्योंकि अगर 25,000 पे मार्केट एक्सपायर हो रहा है 10 अक्टूबर को, सो दिस इज एट द मनी। फॉर एट द मनी जितने भी कॉल और पुट होते हैं एट द मनी के दोनों जीरो होते हैं। अब आपने बेचा 216 पे एंड आप खरीद रहे हो, चलो लेट्स सपोज जीरो भी नहीं गया, आपने 10 पे इसको खरीद लिया, सो यू बॉट एट 10 एंड यू सोल्ड एट 216। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने सस्ते में खरीदा, बट इसमें ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, बेचते पहले और खरीदते बाद में हो। तो अगर आपको ये, इफ़ यू हैव द क्वेश्चन इन माइंड कि आप, मैंने जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं उसको मैं बेच क्या सकता हूँ, इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, आप नहीं बेचते हो, आपके बैक पे, आपके बिहाइंड पे या आपके बेसिस पे आपका ब्रोकर बेचता है और उसकी जो मार्जिन मिलती है वो आपके पास आती है। ठीक है, बस ब्रोकर अगर आप सेल करो तो आपसे थोड़ा मार्जिन लेता है, कि अगर वो आपके ऑपोजिट गया तो वो मार्जिन वो काट सकता है, वो मार्जिन वो रख सकता है बेसिकली। ठीक है, बट एसेंशियली अगर आप किसी चीज़ को 216 पे सेल कर रहे हो और बाय कर रहे हो उसको 10 पे, तो आपका प्रॉफिट ही होगा ना। अगर आप किसी ऑप्शन को बेच रहे हो और उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई तो आपको प्रॉफिट होगा। दिस इज ऑपोजिट टू ऑप्शन बाइंग, कि अगर आप किसी चीज़ को बाय कर रहे हो और उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो अब आपको मान लो कि जनरल इतना सा कॉन्सेप्ट समझो कि क्यों लोग बोलते हैं कि सेलिंग सेफर एसेट क्यों है रादर देन ऑप्शन बाइंग। क्यों? क्योंकि अगर आपका मार्केट कहीं मूव भी नहीं किया, राइट, अगर आपका मार्केट कहीं मूव भी नहीं किया तो भी आपको बैठे बैठे टाइम डी के मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं थीटा डी के। और लेट्स सपोज आपने मंडे को मार्केट खोला इसकी 200 प्राइस पे, 25,000 का आपने कॉल ऑप्शन बेच दिया। इसका क्या मतलब है कि टेक्निकली अगर आप 25,000 पे मार्केट है और ये 25,000 का कॉल ऑप्शन बेच रहे हो एट द प्राइस ऑफ 200, तो इसकी प्राइस एट द डे ऑफ एक्सपायरी, अगर मार्केट 25,200 चला भी जाता है ना, तो भी इसकी प्राइस यही रहेगी। तो आप समझो, जब मार्केट था 25,000 पे, 25,000 से वो 25,200 चला गया तो भी आपको जीरो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट 25,200 पे एक्सपायर हो रहा है, तभी इसकी एक्सपायरी पे जो आपकी ऑप्शन का प्राइस होगा वो 2200 रहेगा। अब इस आपने मान लो सपोज यू हैव सोल्ड इट एट 200, तो इसकी प्राइस 300 पे एक्सपायर कब होगी, जब मार्केट एक्सपायर होगा 25,300 पे। सो मार्केट इज एट 25,000, आपने 25,000 का कॉल ऑप्शन 200 पे बेचा, तो आपके पास कितना बफर है, 200 पॉइंट का बफर है। तो अब मंडे को जनरली पता है क्या होगा, बहुत सारे मंडे सुबह को बहुत सारे सेलर्स आएंगे, क्योंकि इतना अट्रैक्ट, मतलब एट द मनी पे आपको कंबाइंड प्रीमियम 350 पॉइंट का मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या है, आप खुद सोचो, जो ऑप्शन सेलर होगा
वो ये नहीं देखेगा कि यार मेरे को 200 पॉइंट्स मिल रहा है, मैं इसको बेच देता हूँ। अगर आपका 200 इंडेक्स आपका 25 to 100 चला भी गया तो भी ये 200 ही रहेगा। मतलब 200 पॉइंट आपके अगेंस्ट भी चला गया मार्केट तो भी ये 200 रहेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन सेलिंग। यही पॉइंट एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चला गया तो आपने जितने प्राइस पे सेल किया है ना, वो आपका बफर होता है। अब लेट सपोज चलते हैं 24 900 पे। इसका ऑप्शन ऑलमोस्ट आपका प्रीमियम है 283 मॉडल। लेट सपोज होल नंबर लेते हैं आपका 300 पॉइंट्स, आपने मान लो इसको बेचा, आप इन द मनी सेलिंग कर रहे हो। लेट सपोज आपका मार्केट एक्सपायर होता है 24 900 पे, तो ये जीरो हो जाएगा। चलो अगर 24 900 आपने कॉल सेल किया और मार्केट एक्सपायर हो रहा है थोड़ा सा इन द मनी आपके लिए, मतलब आपके अगेंस्ट में, मतलब 25,000 पे, तो भी इसमें 100 पॉइंट प्रीमियम बचेगा एट द डे ऑफ एक्सपायरी। आपने बेचा कहाँ पे? 300 पे, आपको 200 रुपये तो प्रीमियम मिल गया ना। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ठीक है। अगर आप इसको बेच रहे हो 300 पे तो 24 900 प्लस 300, 25 200। 25 200 पे भी मार्केट एक्सपायर होता है, जो कि नहीं लग रहा होगा क्योंकि मार्केट अभी 25,000 पे है, तो 200 पॉइंट ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है सेंटिमेंट के हिसाब से। तो भी ये 300 पे एक्सपायर होगा, तब जाके 300 पे एक्सपायर होगा, तब आपको 10 रुपये का नेट लॉस होगा क्योंकि आपने बेचा आपने 300 पे, वो जाके एक्सपायर होगा मान लो 310 320 पे, तो 10 20 पॉइंट्स का लॉस होगा। तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि कितना रिस्क फ्री होता है ऑप्शन बाइंग से। अब यही अगर मान लो आप बाइंग करते हैं, आप इसकी बाइंग करते हैं, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। 24, मान लो आपने बाई किया इस ऑप्शन को, ठीक है, 300 पे आपने बाई किया एंड मार्केट एक्सपायर हुआ 25,000 पे, तो इसका प्रीमियम कितना रह जाना चाहिए? 25 900 का कॉल ऑप्शन सिर्फ 100 रुपीज़। तो आपने बाई किया 300 पे, एट द एंड ऑफ द डे आप कितना ऑप्शन आपको मिल रहा है? 100 रुपीज़। तो आपका 200 पॉइंट्स का लॉस हो गया। अब आउट द मनी की थोड़ी बात करते हैं। मान लो 25 300 है, 25 300 का लेट सपोज आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो 76 रुपीज़ पे। इसका थीटा कितना है? -12 का। सॉरी, थीटा नहीं लेते आप, इसका लेते हैं डेल्टा। डेल्टा है 0.3 का। इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट 25 300 तक आता भी है तो भी इसमें सिर्फ 40 पॉइंट्स ऐड होंगे। मतलब 300 पॉइंट भी अगर मार्केट ट्रैवल करता है ना, तो इसमें रफली 40 पॉइंट्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डेल्टा है आपका 0.3, तो अगर आपका 100 पॉइंट ऐड हो रहा है तो सिर्फ 30 पॉइंट्स ऐड होगा, बट जब तक वो 300 पे आएगा इसका डेल्टा थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं रफली एवरेज करके बोल रहा हूँ कि अगर आपका 300 पॉइंट मूव कर रहा है ना, तो 300 इंटू 0.4 आपका ऐड होगा सिर्फ। मतलब 300 पॉइंट में आप रफली रफली लो 140 130 पॉइंट्स ऐड होंगे आपके। सोचो आपको दिख रहा है कि 300 पॉइंट मूव कर गया, बट फिर भी आपको, अब इसी चीज़ को आप सेल कर दो और मार्केट एक्सपायर हो गया 25 200 पे, तो भी ये जीरो जाएगा। लेट्स सपोज मार्केट इज एक्सपायरिंग एट 25 100, ठीक है, तो 25 100 के सारे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। तो आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 134 110 93 76, ये सब आपको मिल रहा है। तो इसमें एक फिर आता है कॉन्सेप्ट रूल ओवर का, वो मैं अगर वीडियो में को टाइम परमिट करेगा तो मैं कवर करूंगा, वरना पार्ट थर्ड में। ठीक है, इसलिए ये आपको बेसिक, आपको मैं एसेंस समझा रहा हूँ कि लोग ऑप्शन सेलिंग करते क्यों हैं। ठीक है, इसलिए लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं क्योंकि आपको मालूम है मार्केट 25,000 पे है, आपको इतना बढ़िया प्रीमियम मिल रहा है 200 रुपये का, 25,000 का कॉल का। आप अगर उसको बेचते हो तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी कि ये आपके ऑपोजिट जाएगा। ये आपके ऑपोजिट कब जाएगा? जब मार्केट 25 200 के ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि तब उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होने लगेगी। अगर आपका एट द मनी 25,000 पे है तो 25 100 की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। ठीक है, देखो कैसे, ऑल कॉलम व्यू दिखाएं। आपका एट द मनी 25 550 पे है, तो 25 100 इन सब की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। तो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, मतलब इनमें रियल वैल्यू कुछ नहीं, सिर्फ टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोग देखते हैं जितने भी जिनकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है ना, वहाँ पे डीके बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि उनका डेल्टा, उनका थीटा बहुत अच्छा होता है। थीटा डीके उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑलराइट। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो थीटा डीके है ना आपका, वो एट द मनी पे सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपका कम होता है, पर यहाँ पे ये जो थीटा डीके कम हो गया ना, इसमें डेल्टा बढ़ जाता है, आपका डेल्टा कम हो जाता है। डेल्टा कम मतलब अगर आपका प्रीमियम 100 से बढ़ रहा है तो इसका 20 ही पॉइंट बढ़ेगा, और यहाँ पे गामा भी कम होता है। तो आउट द मनी बहुत रिस्की होता है अगर ऑप्शन बाइंग कर भी रहे हो। तो नाउ आई थिंक आपको थोड़ा सेंस मिल गया होगा कि
क्या एग्जैक्टली चीज़ें होती है, विक्स ये भी मैंने समझा रखा है, ये भी एग्जैक्टली मैंने उस वीडियो में समझा रखा है। स्टिल किसी को डाउट हो, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हाउ टू इवेलुएट, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। बुल कॉल स्प्रेड से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पे जो जीरोधा का बास्केट होता है, ऑलराइट। तो मैं ऐसे बास्केट बना के रखता हूँ। मैं जो अपनी स्प्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ या स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे इसमें ऑलरेडी बने हुए होते हैं। आपका अगर आप बीरिश कॉल सेल देखोगे तो ये कॉल सेल की स्ट्रैटेजी बनी हुई है। एंड ये सेंसेक्स बुलिश, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड में भी आपको मालूम होगा एसेंशियली क्या होता है, ऑलराइट। तो अब लेट्स डिस्कस कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है। सबसे पहले आप डिस्कशन करते हैं आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये बास्केट्स को यहाँ ले आता हूँ। हाँ, सबसे पहले था बुल कॉल स्प्रेड। अब देखो बुल कॉल स्प्रेड का मतलब क्या होता है, आप एट द मनी, आपको मालूम है कि यहाँ से आपका मार्केट लेट्स सपोज 25,000 पे, एंड आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मार्केट अगर 25,200 के ऊपर निकलेगा तो मेरा व्यू बुलिश होगा। बट आपको मालूम है मार्केट जब जाता है ऊपर तो धीरे धीरे जाता है। तो आप क्या करोगे, बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करोगे। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, हम एक एट द मनी का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं एड, एंड डीप आउट द मनी का ऑप्शन सेल कर देते कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो डीप आउट द मनी क्या हो गया, मान लो 25,700, ये ऑप्शन हम सेल कर देंगे। इसको कहते हैं हम बुल कॉल स्प्रेड। इसमें मार्जिन कितना जा रहा है आपका 16 पॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अब आपको मालूम है अगर आपने आपकी स्ट्रैटेजी है कि 25,200 के ऊपर मार्केट निकला तो मेरा ऑप्शन इंक्रीज होगा, मुझे इन द मनी ट्रेड करना है। तो मेरा क्या पॉइंट है कि अगर मार्केट मेरा 200-300 पॉइंट भी जाता है तो 25,100 के ऑप्शन में कितना इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा अगर मान लो 0.5 का है तो 180 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट आएगा। बट आप ये डिप्लॉय क्यों करते हो, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आप डिप्लॉय करते हो। ये हम इसलिए डिप्लॉय करते हैं, देखो पहला तो मार्जिन बेनिफिट होता है। बट एसेंशियली अगर आपको मान लो कि आपने सिर्फ प्लेन ये सेल किया, आपने प्लेन ऑप्शन बाइंग की, आपने डीप आउट द मनी सेल नहीं किया, आपने 4,000 रुपये का ये बाई किया, मान लो आपका कहीं गया ही नहीं, तो आपको इसमें डी के मिल जाएगा। वो डी के टैकल करने के लिए आप क्या करते हो, 25,700 का कॉल ऑप्शन बेच देते हो। अब आपको मालूम है कि अगर मार्केट 25,500 से रिटर्न कर गया तो आपको इसमें पैसा मिल जाएगा। बट 25,700 तक भी जाता है तो भी ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको इसमें भी प्रॉफिट हुआ क्योंकि मार्केट 25,200 से 400-500 आ गया। आपको 25,200 से बेसिकली अगर 500 आ गया तो 300 पॉइंट, 300 पॉइंट में इसका अगर डेल्टा आप लगाते हो तो आपको इसमें 150 पॉइंट्स मिल जाएंगे रफली, राइट। तो ये डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये डबल हुआ। और मार्केट अगर वहाँ से टर्न करता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये आपका जो 15 का 20 ही होगा, इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये आपका बेसिकली एक ऐसा हेज होता है। मान लो आपने ये लिया और आपका व्यू था कि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया बट आपका व्यू नहीं चला, मार्केट ब्रेक डाउन कर गया 25,000 के नीचे, तो आप क्या करोगे, इसको निकालोगे और इसको पड़े रहने दोगे, तो ये आपका जीरो की तरफ चला जाएगा, राइट। इसमें मान लो आपको 10 पॉइंट का लॉस हुआ, इसमें आपको 8-9 पॉइंट का, आपको 11-12 पॉइंट का लॉस हो जाएगा क्योंकि आउट द मनी ज़्यादा तेज डी के होते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दिस इज कॉल्ड बुल स्प्रेड। तो बुल स्प्रेड में एसेंशियली हम क्या करते हैं, एट द मनी का कॉल बाय करते हैं और आउट द मनी का कॉल सेल करते हैं। आउट द मनी का कॉल हम इसलिए बेसिकली सेल किया हमने क्योंकि हमें पता है कि अगर 25,100 तक नहीं गया तो ये कॉल ऑप्शन नीचे वाला तो जीरो होगा। तो किसी किसी सिनेरियोज में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, अब आपका एक बाय और एक सेल है तो आप ये बोलोगे मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये तो लॉस में होगा, बट ये भी ग्रीन में रहता है क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है क्योंकि आउट द मनी है, ये 15 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल से बढ़ता है। तो ये आपका एज अ मार्जिन बेनिफिट भी होता है और ये आपका एज अ, और स्प्रेड में क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी होती है नीचे की। अब ये तो मैंने आपको ऑप्शन लिया बहुत आउट द मनी का, ये तो मतलब आपका बहुत ही एक्सट्रीम बुलिश हो। अगर आपका साइड वेज टू बुलिश है तो आप 2100 का सी लोगे तो आप 25,500 तक का आप कॉल बेच सकते हो। ठीक है, जिसमें 34 पॉइंट्स प्रीमियम है आपके पास। तो अब एसेंशियली सॉरी इसको सेल करना है। ठीक है, अब एसेंशियली इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मार्केट 25,100 ब्रेक भी करता है तो ये आपको 34 पॉइंट्स तो यूं के यूं मिल जाएंगे अगर आप इसमें रहते हो और इसको एग्जिट करते हो। अच्छा, अगर आप इसको एग्जिट करते हो और इसमें रहना है तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, इसको एडजस्ट कैसे करोगे, आपने इसको एग्जिट किया क्योंकि इसमें लॉस हो जाएगा आपको। आपका क्या व्यू था, आपने ये क्यों लिया ऑप्शन 25,100 का, क्योंकि आप 25,200 से ऊपर जाना चाहिए, बट वो 100 ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आप इसको करोगे एग्जिट
ये आपका सेल रहेगा, और इसके सेल के लिए आप एक हेज ले लोगे आपका 26,000 का ऑप्शन बाय कर लोगे। तो अब आपने 26,000 का ऑप्शन बाय कर लिया, तो वो होगा रफली 1-2 रुपये का। तो 1-2 रुपये में आपका लॉस होगा, बट ये जो 34 पॉइंट्स है ये आपको पूरा मिल जाएगा। तो इसमें आपका सिक्योरिटी, मतलब आप अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी गया तो भी आप बच जाते हो। अब नेक्स्ट, बेयर कॉल स्प्रेड। अब बेयर कॉल स्प्रेड में क्या होता है बेसिकली, अब आपको मालूम है कि बेयर कॉल स्प्रेड इज, यहाँ पे आप क्या करते हो, इन द मनी सेल करते हो और एट द मनी आप बाय करते हो, आपको मालूम है। और ये डायरेक्शनल होता है आपका बेयर कॉल स्प्रेड, हैवी ऑन द बियर साइड। आपको मालूम है इंडेक्स अभी 25,000 पे है, आपको मालूम है 24,500 पे आएगा, तो आप क्या करोगे, 24,500 का जाके कॉल ऑप्शन सेल कर दोगे, आपको उसमें 600 पॉइंट प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है, और आप बाय कर लोगे एट द मनी का, ठीक है। तो अब इसमें रफली आपको, अगर आप देखो आपका जो इनफ्लो है बेसिकली आपने, अब आपका, अगर आप ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं बाय पहले रखता हूँ क्योंकि मार्जिन इसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अब इस स्ट्रैटेजी में आपका क्या व्यू है, देखो बेयर कॉल स्प्रेड क्या होता है, हमने पहले क्या डिस्कस किया था बुल, उसमें हमारा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमने एट द मनी बाय किया। बट यहाँ पे भी हम एट द मनी बाय कर रहे हैं, बट वहाँ पे जो सेल था वो आउट द मनी था, यहाँ पे सेल है इन द मनी, तो इसमें आपका जो व्यू है ना वो बेरिश है। आप ये मान के चल रहे हो कि आपका मार्केट 24,500 तक तो आएगा ही आएगा, तभी अगर 24,500 पे एक्सपायर हो रहा है तभी ये जीरो हो जाएगा, और ये तो एसेंशियली जीरो होना ही है। तो आपको, ये आपने बाई किया और ये जीरो हो गया, 200 पॉइंट आपके हाथ से गए, आपने ये सेल किया और ये जीरो हो गया, तो 600 पॉइंट आए, 600 पॉइंट आए, 200 पॉइंट गए, बचा कितना, 400 पॉइंट, तो आपको 400 पॉइंट का बेनिफिट होगा। 400 इंटू जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो, अगर 75 ले रहे हो तो 400 इंटू 75 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये जो आपका बियर कॉल स्प्रेड होता है, इसका बेसिक एम यही होता है कि आप बहुत बेरिश हो, आपको मालूम है इंडेक्स 24,500 तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक व्यू और आता है, अब 24,500 पे आपको मालूम है 600 पॉइंट प्रीमियम है, बट इंडेक्स यहाँ पे है 25,000 पे, तो टेक्निकली रफली आप ये सोचते हो, दिमाग में मैथ्स लगाते हो कि मार्केट है 25,000 पे, कॉल ऑप्शन है 25,500, तो टेक्निकली इसका प्रीमियम कितना होना चाहिए, 500 रुपये, 100 रुपये ज़्यादा है, तो आप इसको बेच के बैठोगे, आप इसको सेल कर दोगे, और एक आप डीप आउट द मनी ले लोगे जिसका 200 तो नहीं होगा, बट 50-60 रुपये जिसका प्रीमियम होगा उसको बाय कर लोगे एज अ सिक्योरिटी, अगर मार्केट बुलिश भी हुआ तो भी ठीक है। अगर मार्केट 25,000 पे एक्सपायर होता है तो इसका प्रीमियम 500 पे आएगा, तो आपको 100 पॉइंट मिल गए, और वहाँ पे आपने 50 लूज़ कर दिया। अगर मान लो आपने 50 का कोई 25,500 का 50 रुपये का प्रीमियम लिया होता, लेट्स सपोज 25,500 का कॉल ऑप्शन आपने लिया, 34 पॉइंट से आपने लिया, ठीक है। इस केस में अगर आपको इतना मालूम है कि अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है 25,000 पे भी आपका एक्सपायर होगा, तो आप ये बेयर कॉल स्प्रेड ऐसा भी कर सकते हो कि आपने बोला कि भाई मेरे को पता है 25,000 पे एक्सपायर होगा, क्योंकि ओआई डेटा 25,000 पे पुट का बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को लग रहा है कि 25,000 पे एक्सपायर होगा, तो आप ये सेल कर दोगे। बट ये थोड़ा सा रिस्कियर होता है, क्योंकि इन इतना डीप इन द मनी में डीके बहुत धीरे धीरे आता है, इसमें डीके तभी आएगा क्योंकि डेल्टा इसका बहुत कम होगा, सॉरी डेल्टा ज़्यादा होगा, और थीटा इसमें बहुत कम होगा, क्योंकि इन द मनी है तो थीटा डीके बहुत कम होगा, तो इसको 600 से 500 जाने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं बेयर पुट स्प्रेड। बेयर पुट स्प्रेड सेम कॉन्सेप्ट है, एट द मनी आप पुट बाय करोगे और आउट द मनी आप पुट सेल करोगे। लेट्स सपोज आपका इंडेक्स है 25,500 पे, आप क्या करोगे, आपने बोला कि अब यहाँ से तो इंडेक्स स्लाइड करेगा टिल 24,000, तो आप क्या करोगे 25,000 का पुट ले लोगे 10 अक्टूबर का, ये बाय कर लोगे। अब आपको मालूम है कि अगर नीचे स्लाइड करेगा तो 24,000 पे एक सपोर्ट तो आएगा, तो आप 24,000 का पुट कर दोगे सेल, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसमें कितना प्रीमियम है 150, तो ये आपको सिमिलर लग रहा होगा बुल कॉल स्प्रेड से, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, एट द मनी कॉल बाय किया था और आउट द मनी कॉल सेल किया था, तो ये उसका अपोजिट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका जो एट द मनी का पुट था वो बाय किया इन द एंटिसिपेशन कि हमारा मार्केट धीरे धीरे नीचे आ तो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा आपका। लेट्स सपोज आपका आ जाता है 24,500 पे, मतलब 500 पॉइंट मूव हो गया, तो ऑलमोस्ट रफली आपको इस पुट में नहीं, जब तक नहीं जाएगा डेल्टा थोड़ा और आपका बढ़ जाएगा, तो रफली आपको 500 पॉइंट में से आपको 300 350 मिल जाएंगे, तो 300 350 माल आपको मिल गए इसमें पॉइंट, तो ये 500 पहुंच जाएगा, राइट। और मान लो 24, अब ये है, ये तो आपको मालूम है जीरो हो गई, क्योंकि नो केस अंटिल अनलेस कोई बहुत बढ़िया आपकी
कैलेमिटी आ गई या बहुत बड़ा इवेंट आ गया 24,000 के नीचे, तो 10 अक्टूबर को नहीं जाएगा, तो ये तो जीरो होगा। तो 14 रुपये आपको इसके मिल गए, यहाँ से जितना आपका प्रीमियम एप्रिसिएशन है वो मिल गया। बट ये डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल चीज़ होती है कि आपको मालूम है कि आप एंटिसिपेट ये कर रहे हो कि मार्केट नीचे ही जाएगा। सो इसको आप कब एग्जीक्यूट करोगे इस स्ट्रैटेजी को, अगर 20,000 ब्रेक होता है तो, राइट। और इसमें हम, अगर आपका क्वेश्चन है कि हम सेल क्यों करते हैं, हम तो प्लेन ऑप्शन बाय कर लें, एग्रीड, बट आप सेल करते हो थीटा डी के उठाने के लिए, क्योंकि आपका थीटा डी के इसमें भी हो रहा होगा, बट इसका थीटा डी के काउंटर करने के लिए आप ये लेते हो। प्लस ये अगर मैं होता थोड़ा आपको, ये तो बहुत आउट द मनी है, लेट्स टॉक अबाउट 24,500, ठीक है। 24,500 का 10 अक्टूबर का पुट हम कर देते हैं सेल। तो अगर मान लो मार्केट रिवर्स करता है, बुलिश होता है, तो आप इसको एडजस्ट कैसे करोगे, इसको निकाल दोगे कि इसमें लॉस हो रहा है और ये पुट शॉर्ट रहने दोगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पुट शॉर्ट में तो अचीव, आई मीन प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सॉरी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना, तो हाँ ये पुट है ना, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव जाएगा और ये भी नेगेटिव जाएगा, बट सिंस चूंकि ये सेल ऑप्शन है आपका, ये सेल पोजीशन है, तो इसमें प्रॉफिट आएगा। अब ऊपर जा रहा है तो आप एक इसका क्या करोगे, एट द मनी का पुट शॉर्ट कर दोगे, 25,000 का पुट शॉर्ट कर दोगे इसके मार्जिन के लिए, बाय कर लोगे, सॉरी, ठीक है, और कॉल बाय कर लोगे। ऑलराइट, आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टार्टिंग में, बट अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो एसेंशियली ये आपका है आपका बेयर पुट स्प्रेड। अब बेयर पुट स्प्रेड में बेसिकली जो भी, जैसे मान लो बेयर पुट स्प्रेड है और बुल कॉल स्प्रेड है, तो दोनों में बुल कॉल आपकी दोनों सेम चीज़ें, क्योंकि कॉल जब भी बढ़ेगा जब मार्केट बुलिश होगा। तो बुल कॉल स्प्रेड में इतना ध्यान रखो कि हम आपका एट द मनी का ऑप्शन बाय करते हैं और आउट द मनी का सेल करते हैं। वही सेम चीज़ बेयर पुट में होता है, क्योंकि बेयर और पुट दोनों सेम चीज़ है। तो बेयर पुट में क्या होगा, एट द मनी हम बाय करेंगे और आउट द मनी सेल कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट, आपका बुल पुट स्प्रेड। अब बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, अब बुल पुट स्प्रेड में हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि 25,000 से मार्केट 25,500 तो जाएगा ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इन द मनी पुट शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। हमें मालूम है इन द मनी हम पुट शॉर्ट करेंगे। सेम कहानी है जब हमने 24,500 का ऑप्शन सेल किया था। हमें मालूम है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और हम इसको टैकल करने के लिए एट द मनी का पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। इसको ले लिया मैंने ऊपर। अब देखो, अब आपको मालूम है ये आप कब एग्जीक्यूट करोगे, जब आपको मालूम है कि इन द केस मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, आप बहुत श्योर हो आपकी स्ट्रैटेजी। और ये जब एग्जीक्यूट करोगे जब मार्केट 25 आपका 200 ऊपर निकाल देगा। तो जब मार्केट लेट्स सपोज ऊपर जा रहा होगा, अब मान लो आपने 25,500 बेचा और मार्केट आ गया 25,500 पे, तो इसका प्रीमियम कितना रह जाना चाहिए रफली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, 50-60 पॉइंट्स। आपने बेचा कितने पे, 470 पे, और ये भी जीरो होगा, करेक्ट। और ये भी तो जीरो होगा ना, क्योंकि 25,000 के ऊपर एक्सपायर हो रहा है, तो ये भी जीरो होगा, दोनों जीरो होंगे ये। बट यहाँ पे आपको, अगर ये जीरो होगा तो 150 पॉइंट्स का लॉस होगा, बट ये जीरो होगा तो 470 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। तो 470 माइनस 150, नियर टू 320 पॉइंट्स का आपको रफली प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। आया आया कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में कि ये क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम। थोड़ा आपको आई थिंक इन माई पॉइंट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि ये स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। अच्छा, अब इस स्प्रेड में ना एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज कि आपको मार्केट धीरे धीरे ऊपर आया, तो इसमें टाइम डी के भी मिलेगा, प्लस आपको जो आपका प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है वो भी मिलेगा। टाइम डी के ऑफकोर्स इसमें भी मिलेगा, बट इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। बट अब आप ये बोलोगे कि अगर मैं बुलिश हूँ मैं सीधा कॉल बाय कर लूँगा, बट इसमें क्या होता है, अगर आप पुट स्प्रेड कर रहे हो और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जो इन्फ्लेटेड, मान लो मार्केट बहुत नीचे से बहुत तेज़ी से गिरा, तो जब मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है ना, तो पुट के प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से इन्फ्लेट होते हैं, क्योंकि राइजिंग विक्स होता है। मार्केट तेज़ी से गिरता है तो वो जो पुट के प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से आपके नीचे फॉल करते हैं। जब वो बहुत तेज़ी से फॉल करते हैं, सॉरी मार्केट गिरता है तो बहुत तेज़ी से पुट के प्रीमियम इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं तो वो कूल ऑफ भी करता है। वो कूल ऑफ के एंटिसिपेशन में ही हम इसको बेचते हैं। तो अगर आप एसेंशियली, मैं आपको एक चीज़ इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस आपको समझाता हूँ, अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी ऑप्शन सेलर का माइंडसेट समझने में, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऑप्शन सेलर के माइंडसेट से बैठना, वापस देखना इस वीडियो को, तब आपको और रिलेटेबिलिटी फैक्टर लगेगा कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। अब इसी का जो एक दूसरा आपका वो होता है, वो हो गया आपका बुल पुट स्प्रेड। ये चारों आपको समझ में आ गए। तो एसेंशियली बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं हम,
एट द मनी बाय करते हैं और आउट द मनी सेल करते हैं इन द एंटिसिपेशन कि हमारा मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। बियर कॉल स्प्रेड में हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि इन द मनी हम सेल कर देते हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, तभी हमें बेनिफिट होता है। बियर पुट स्प्रेड में हम क्या करते हैं, एट द मनी का पुट बाय करते हैं और आउट द मनी सेल करते हैं कि मार्केट चलो नीचे आ जाएगा धीरे धीरे धीरे। बुल पुट स्प्रेड में हम क्या करते हैं, डीप इन द मनी पुट आपका पुट शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में अगर कुछ भी डाउट हो या मैंने कुछ कंफ्यूज होकर कुछ गलत बता दिया, प्लीज़ नोटिफाई मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ही कि हाँ ये चीज़, क्योंकि देखो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज होती है, कॉल पुट बार बार बोलते हैं, तो इट्स वेरी नेचुरल कि अगर मैं भी आपको बताऊँ तो मैं भी कंफ्यूज जाऊँ। राइट, अगर आपको कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग लगे कि मैंने कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग बताओ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं विच इज़ स्ट्रैडल। अब देखो स्ट्रैडल जब होता है, मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे हम एक बार डिपिट करेंगे व्हाट इज स्ट्रैडल। ठीक है, अब देखो स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज आपको, आपने चार्ट देखा और आपको लग रहा है, और आपने ऑप्शन प्रीमियम देखे, आपको दिख रहा है 25,000 पे दोनों तरफ 216 पॉइंट्स और इस तरफ आपके मान लो 150 पॉइंट्स हैं, तो आपको रफली लग रहा है 25,000 पे मार्केट एक्सपायर हो सकता है। तो आप स्ट्रैडल में क्या करोगे, आपको मालूम है कि अगर मार्केट 25,000 पे एक्सपायर हो गया, मान लो 10 अक्टूबर तक यूं ही रह गया मार्केट, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आ गई, ऊपर है नहीं यहाँ हो गया, तो आप क्या करोगे, जाओगे यहाँ पे, ये मैं डिलीट करता हूँ। स्ट्रैडल में क्या होता है, अगर हमें पता है एसेंशियली कि अगर मार्केट 25,000 पे एक्सपायर हो रहा है, तो हम उसका 25,000 का कॉल पुट दोनों भेज देते हैं। तो 25,000 का कॉल सेल किया, 25,000 का पुट भी हमने सेल कर दिया। तो इसमें हमारा व्यू क्या है, देखो हमने दोनों मिला के सेल कर दिया, इसमें हमारा व्यू क्या है, आप खुद सोचो हमारा क्या व्यू है इसमें, कि अगर मेरे को मालूम है मेरा जो मार्केट है इंडेक्स है वो 25,000 पे एक्सपायर हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो कंबाइंड प्रीमियम मेरे को कितना मिल रहा है, रफली रफली अराउंड आपका 360 पॉइंट्स। ठीक है, 360 या 326 पॉइंट्स मान लो। ठीक है, 150 इधर और 316 पॉइंट्स मान लो, 316 नहीं सॉरी 366 सॉरी। ठीक है, 150 है वो, 366 पॉइंट मिल रहा है। अब इसमें मेरा क्या व्यू है, अगर 25,000 पे एक्सपायर होता है तो भी मेरे को ये दोनों जीरो मिल जाएंगे, बट इन द केस इफ इट एक्सपायर्स एट 25,100, वर्स्ट केस मतलब नॉट वर्स्ट केस, एक एक्स्ट्रा यूज केस है, अगर 25,100 पे एक्सपायर होता है तो ये कितने पे एक्सपायर होगा, 100 पे, और ये कितने पे होगा, 25,000 का अगर पुट है तो ये इन द मनी होगा आउट द मनी। तो इसमें अगर मेरे को 25,100 पे मिल रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, इसके पूरे 150 मिल गए और ये आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 100 हो गए, तो आपको पूरा नहीं मिला बट आपको फिर भी कितना मिल गया, 200 पॉइंट्स। ये कब आपका जीरो नहीं होगा, जब मार्केट इसके नीचे एक्सपायर होगा, 25,000 के नीचे एक्सपायर होगा तभी जीरो नहीं होगा, बट अंटिल अनलेस मार्केट इसके ऊपर एक्सपायर हुआ है 25,000 के, तो ये जीरो हो जाएगा। अब मान लो 25,100 एक्सपायर हुआ, तो ये तो आपका पूरा जीरो, तो 150 पॉइंट यहाँ मिल गए। 25,100 पे एक्सपायर हो रहा है तो ये 100 पे एक्सपायर होगा, यहाँ से भी 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है सेलिंग का कि आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो आप जितने रैंडम यूज केसेस लगा लो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, हाथ में आएगा। और बहुत बहुत मतलब अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल खेल रहे हो, आपने स्ट्रैडल भी डिप्लॉय कर दिया, स्ट्रैंगल भी आपने डिप्लॉय कर दिया, आपको प्रीमियम डी के इतना मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, सीरियसली बोल रहा हूँ। ट्राई करो ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से सोचने का। अब देखो इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसके मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए हम कॉल का जो हमने सेल किया है इसको लेने के लिए एक आउट द मनी का कॉल सेल बाय कर लेते हैं। तो 25,500 का कॉल हमने बाय कर लिया, और ये पुट सेल के लिए हम 24,500 का पुट बाय कर लेंगे। ठीक है, अब देखो रिक्वायर्ड मार्जिन आ गई नीचे, तो अब इससे क्या होगा कि आपका यहाँ आउटफ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी जीरो होंगे, अगर 25,000 पे एक्सपायर होता है ये दोनों जीरो होंगे, तो आपका नेट आउटफ्लो कितना हुआ, 70 पॉइंट का, बट नेट इनफ्लो कितना हुआ, 360 पॉइंट्स का। तो 360 माइनस 70, 290 टू 300 रफली पॉइंट्स आप घर लेके आओगे अगर आपका मार्केट 25,000 पे एक्सपायर हो गया। और 25,000 पे एक्सपायर हो रहा है, मान लो आपके वर्स्ट केस में 25,000 के ऊपर गया 100, तो ये जीरो हो जाएगा, 25,000 के नीचे आपका एक्सपायर हो तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें आपका कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है स्ट्रैडल। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी स्ट्रैंगल के बारे में। देखो स्ट्रैंगल क्या होता है, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ व्हाट बेसिकली स्ट्रैंगल मीन्स, ये तो हम हमारा इसमें व्यू था कि मार्केट जहाँ पे है वहीं पे एक्सपायर हो जाएगा।
और हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि वॉलेटिलिटी नहीं होगी, वॉलेटिलिटी कूल डाउन हो गई। ठीक है, ये जो हम स्ट्रैडल डिप्लॉय करते हैं, जब करते हैं जब हमें पता है कि एक लॉन्ग मूवमेंट हो गया है और ये ऐसा ही मूवमेंट रहेगा। बट जो स्ट्रैंगल है वो मूवमेंट हम क्यों करते हैं? तब करते हैं जब हमें मालूम है कि वॉलेटिलिटी है मार्केट में, और बट आपने दो लेवल स्पेसिफाई कर लिए ऑप्शन डेटा देख के, ओआई डेटा देख के। अब सबसे ज़्यादा ओआई डेटा कहाँ है? रेजिस्टेंस का 25,500 पे, और ऑन द अपसाइड कहाँ पे है? 24,500 पे। तो आपको मालूम है कि 80-90% जो मार्केट एक्सपायर होगा 10th को, वो इन दो लेवल्स के बीच में होगा, यूं 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 यूं। तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर का कॉल सेल कर दोगे, या एट द मनी 25,500 का कॉल सेल कर दोगे, और 24,750 का पुट शॉर्ट कर दोगे, पुट सेल कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ? आओ जानते हैं। देखो पहले चार्ट पे समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपने 25,500 का कॉल सेल किया है, मार्केट यहीं 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 रह गया, तो 25,500 का कॉल जीरो हो जाएगा, क्योंकि 25,500 के नीचे एक्सपायर हो रहा है। 24,750 के ऊपर एक्सपायर हो रहा है, तो 24,750 का पुट भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ आप एक रेंज के लिए खेल रहे हो, उसको बोलते हैं हम स्ट्रैंगल। इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे हम? 25,500 का कॉल कर दिया हमने सेल 34 पॉइंट्स प्रीमियम में, 24,700 का पुट कर दिया हमने सेल 71 पॉइंट प्रीमियम में। तो नेट पॉइंट आपको सेल करते हुए कितने मिल गए? 100 पॉइंट्स, मोटा मोटा। ठीक है, अब इसका आप मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए आप क्या करोगे? ये जो आपने कॉल सेल किया है इसको आप हेज करोगे। हेज कैसे करोगे? 26,000 का एक कॉल ले लोगे, ₹6 का है, इसको आप बाय कर दोगे, और इसको आप हेज करने के लिए क्या करोगे? एक 24,000 का पुट ले लोगे। ठीक है, तो इससे आपको मार्जिन बेनिफिट मिल गया। तो जो 75,000 का रिक्वायर्ड मार्जिन था वो आ गया 40,000 का। तो इस स्ट्रैटेजी पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा इस रेंज के बीच में एक्सपायर हो जाएगा। अब आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों कंबाइंड आप डाल सकते हो। इसका ही मतलब हुआ, आपने मार्केट से क्या बोला कि एक तो मेरा इस रेंज के अंदर बंद हो जाए, और दूसरा मेरा 25,000 पे एक्सपायर हो जाए। तो आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल दोनों पैरेलली भी डिप्लॉय कर सकते हो, और उसमें आपको इतना अच्छा आपको प्रीमियम डीके मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये एक प्योर डिस्कशन था। ये एक डिस्कशन था कि आपकी सारी बुल पुट बियर पुट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, हाउ टू डील विद देम। अच्छा, अब इसके एक थर्ड पार्ट में मेरे को कमेंट करके बताना कि अगर मान लो आपने ये सब डिप्लॉय कर दिया, तो इनको अगर मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट चला गया तो आपको इनको एडजस्ट कैसे करना है, वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अंटिल देन आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, बुल पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, ये सब आपको समझ में आए। अच्छा, अगर कंफ्यूजन में मैंने कुछ उल्टा सीधा या मतलब कुछ चीज़ कंफ्यूज कर दी हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कॉल पुट करते करते आदमी एक बार तो कंफ्यूज हो ही जाता है। बट एसेंशियली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई होप वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आपकी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज। इसको अगर आपको और डेप्थ में समझना हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके एक एक सेटअप पे हम लाइव मार्केट में वीडियो बना के आपको दूंगा मैं। ऑलराइट, बट अंटिल देन आप ये कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कीजिए, एंड ये थीटा गामा डेल्टा मैंने आपको बता ही दिया है। जो बाकी की मेरी वीडियोज़ हैं, व्हाट इज़ ओ आई डेटा, व्हाट इज़ फ्यूचर, व्हाट इज़ सिंथेटिक फ्यूचर, उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो है, वो मैं आपको लिंक अटैच करके दूंगा ऑन द टॉप राइट सेक्शन या एट द एंड ऑफ द वीडियो। I hope I'm able to make you guys clear what exactly these option selling strategies are. Uh, this is all guys. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. Stay safe in the markets. Bye.